प्रभु महावीर स्वामी को हमारा वंदन। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। ये अंतगढ़ सूत्र के पहले अध्ययन पर मेरा 20वां वीडियो है। कल का हम चिंतन देख रहे थे कि प्रभु ने गौतम कुमार को कहा कि जैसा सुख हो वैसा करो, यानी इससे ये सिद्ध करते हैं आचार्य भगवान कि उनका अपने शिष्य के प्रति कितना आत्मविश्वास है, क्योंकि उन्होंने ऐसी गाइडलाइन नहीं दी, इधर से जा उधर से जा, ऐसा कर वैसा कर, ऐसा नहीं कहा। सिर्फ क्या कहा कि जैसा सुख हो वैसा करो, क्योंकि उन्हें अपने शिष्य के प्रति इतना आत्मविश्वास था कि मेरा शिष्य अब मार्ग नहीं भटकेगा, अब दूसरे राह पर नहीं जाएगा, मेरी अभी तक जो दिशा दी है उसे उसी दिशा से वो चलेगा, वो अब राह नहीं बदलेगा। ये पूरा आत्मविश्वास है। इसलिए आचार्य भगवान हमें यह सूचित करते हैं इस कथा के माध्यम से। इस कथा के माध्यम से ये कहते हैं कि हमारे घर के अंदर गुरु रूप में जो माता पिता है, उनको अपने पुत्र के प्रति, अपने लड़का लड़की के प्रति इतना आत्मविश्वास है क्या, इसका चिंतन माता पिता ने करना चाहिए। अगर नहीं है तो कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पर मेरी गलती हो रही है, वो सुधारना मेरा काम है। क्योंकि गुरु को कोई समझाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु यानी सबसे बड़ा। जैसा समाज में आज गुरु बड़ा है, वैसा ही घर के परिवार में माता पिता बड़े हैं। माता पिता को कौन समझाएगा? माता पिता ने स्वयं ही ऐसे शास्त्रों की जो कथा आती है उसको माध्यम बना के मेरी गलती कहाँ है ये ढूंढना चाहिए। जब ये मेरी गलती कहाँ है ये ढूंढेंगे तो तुम अपने पुत्र को, बच्चे को सही दिशा दे पाओगे, और सही दिशा दे पाओगे तो समझना तुम्हारे परिवार में कोई अशांति का कोई काम ही नहीं है। क्योंकि हम घर के अंदर जो तनाव निर्माण करते हैं, जो अशांत बनता है हमारा परिवार, उसका प्रमुख कारण यह है कि हमारी राह गलत हो रही है। जैसे हमारे घर में कोई तनाव हुआ, कोई अशांत हुआ, उस समय हर माता पिता ने ये चिंतन करना चाहिए कि इस तनाव का कारण क्या है, ये कारण के तह तक जाए। जैसा गौतम कुमार ने पूरा जान लिया कि मेरा अभी अध्ययन हो गया, मेरा सामायिक हो गई, प्रतिक्रमण हो गया, शास्त्र का पठन हो गया, और मेरी तपस्या भी हो गई, धर्म कथा भी मैंने कह दी है, सुनानी है, अब मेरा काम क्या बाकी है। तब उसे अंतरात्मा, उसका शरीर ही उसे कहता है, उसकी अंतरात्मा कहती है कि अब मुझे आगे की स्टेज पर जाना चाहिए। इसीलिए हर जीव को अपनी अपनी अंतरात्मा अंतर से कहती है, लेकिन उसका सुनने के लिए हमारे पास वो क्षमता होनी चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए। इसलिए वो प्रभु के पास आए और प्रभु से विनती की कि प्रभु मुझे आज्ञा दो कि मैं 1 मास की भिक्षु प्रतिमा करूं। अब उन्होंने 1 ही मास की कहा। 1 ही मास की क्यों कहा? एक आधे बार 2 दिन भी, 2 माह भी चल सकता है उनका, लेकिन उन्होंने अपना शरीर का, अपने अंदर के मनोबल का अवलोकन किया। तब उन्हें पता चला कि मेरा अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक ही आयुष्य होगा, ऐसा उन्हें, उनकी आत्मा अंदर से उन्हें सूचित कर रही थी। इसलिए उन्होंने अंतर्मत ऐसी, अब ये पॉइंट
कहाँ हमारे को उपयोग में आता है? जब हम सही दिल से अगर प्रार्थना करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, यहाँ पर खाली सामायिक से नहीं है, लेकिन तुम्हारा आचरण शुद्ध होगा, तुम्हारे मन वचन काया अगर शुद्ध होंगी तो तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज़ आएगा, और अंतरात्मा सुनने के लिए हमारे को अंदर के चक्षु जागृत करना पड़ेगा। वो कैसे जागृत हो गए? हमारे साधना से तुम साधना कितनी करते हो ये कोई मायने नहीं रखता, तुम साधना कैसी करते हो उस पर तुम्हारा ज्ञान खुलता जाएगा। जैसा भी तुम्हारा ज्ञान खुलते खुलते जाएगा, वैसा ही वो अंदर से आपको सूचना मिलती जाएगी। जैसा कोई हम कठिन प्रसंग पर कोई निर्णय लेते हैं, लेकिन निर्णय ले नहीं पाते, उस समय हम क्या सोचते, जो होगा सो होगा, ऐसा करते करते हम वो निर्णय से निकल जाते हैं। वैसा ही ये गौतम कुमार बोले तो इनका दीक्षा पर्याय कितना आया? 12 वर्ष का आया, और 1 मास की संलेखना लेकर ये सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। अब ये कथा यहाँ पर पहला आयुष्य अध्ययन अपना पूरा हो गया, और इसके अंदर बाकी के जो 9 अध्ययन हैं उनका भी वर्णन सेम ऐसा ही है। अब उनका ही सेम वर्णन है, तो अब ये आचार्य भगवंत हमारे को ये कथा यहाँ पर हमारे को सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यही है कि अगर तुम्हारे को देखो, ये कथा श्रवण करते करते हमारे को मन योग, मन वचन और काया, शारीरिक मानसिक और आर्थिक, ये 6 ही प्रश्नों के जवाब हमारे को इस प्रथम अध्ययन में मिल गए। ऐसे इस प्रश्न के जवाब हमारे को आगे भी मिलेंगे, लेकिन हर समय पर उसका अगर चिंतन मनन करेंगे तो हमारे को वो दिशा मिलेगी। वो दिशा मिलने का उद्देश्य अपना एक ही है कि मेरा परिवार स्थिर कैसा बने, शांत कैसा बने, यानी घर के अंदर अगर तनाव नहीं होगा, देखो तनाव कम करने से तनाव कम नहीं होगा, तनाव को समझना पड़ेगा कि ये तनाव आया कहाँ से, ये परेशानी आई कहाँ से है। ये अगर ठंडे दिमाग से, शांत मन से अगर चिंतन मनन करेंगे तो जिसका उसके प्रश्न का जवाब उसको ही मिलेगा। इसीलिए कोई भी शास्त्र की वाणी ये गुह्य वाणी रहती है, ये ऐसा समझेगी नहीं। जब हमारे को उस पर जैसा जैसा अपन चिंतन मनन करेंगे, जैसा वैसा उस पर हम कसौटी पर उतरेंगे, एक बार से ध्यान में नहीं आएगा, उसको कई बार हमारे को, इसलिए ही हमारे को प्रति वर्ष ये पढ़ने के लिए कहा है, क्योंकि प्रति वर्ष कम से कम हम उस पर चिंतन मनन करें। पिछले वर्ष का जो चिंतन हुआ उससे अगर समझो हम आगे बढ़ रहे हैं तो समझना हम आगे सही दिशा में जा रहे हैं। अगर हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, अगर समझो हमारे को उसमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है, परिवर्तन दूसरे को नज़र नहीं आएगा, हमारा परिवर्तन हमारे को समझ में आना चाहिए। जब हमारा परिवर्तन हमारे समझ में आएगा तो समझना हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो क्या है, हम रट रहे हैं। रटने का कोई उद्देश्य हमारे को मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा अब ये 4था आश्रम चालू है, क्योंकि हम 20-25 साल से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा 4था आश्रम यानी संन्यास आश्रम। भले ही हम दीक्षा नहीं ली, मरु देवी माता ने दीक्षा ली क्या? फिर हमारे को यहाँ गुस्सा आना चाहिए कि उसने दीक्षा नहीं लेते हुए वो मोक्ष को गई। फिर दीक्षा लेना अच्छी बात है, लेकिन लेना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि हम वैसा अगर आचरण करेंगे तो हम भी श्रावक के नाम में आएंगे, मोक्ष के यादी में हमारा भी नाम आएगा। लेकिन कब आएगा? जब हमारा सही दिशा से चिंतन होगा। तो ये अगर गलत दिशा से चिंतन होगा
या रटना है या परंपरा है या विधि है, ऐसा बोल के अगर हमने सामायिक प्रतिक्रमण या शास्त्र का पठन किया तो वो कोई मायने नहीं रखता। मेरा अंतगढ़ सूत्र का ये पहला अध्ययन यहाँ पूर्ण हो रहा है। इसके अंदर जो भी गलती हुई है वो उसको मेरा अज्ञान समझना, और जो भी सही बात आपके नज़र में आई है वो प्रभु की वाणी समझना। अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, अनुमोदना करें, अनुमोदना का पुण्य अर्जित करें, यही अपेक्षा मैं लेते हुए मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।